14 जुलाई 2024 की शिव बाबा की मुरली है, या व्यक्त मुरली है। ये 25 नवंबर 2000 की मधुबन से रिलीज़ हुई है। उसमें मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला क्या है? स्वमान में रहना, अपनी स्थिति में रहना, अपने मान में रहना। जब हम अपनी स्थिति में होते हैं तो दूसरा संकल्प जो है, इधर उधर का संकल्प नहीं आना चाहिए। उसे कहें स्वमान में रहना और सबको सम्मान। आज बाप दादा अपने प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है, क्योंकि जो दुनिया की आबादी है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका रेशियो देखा जाए तो ये परिवार कैसा है? छोटा है। इसलिए बाबा ने कह दिया छोटा सा परिवार। हालांकि परिवार छोटा नहीं है। अगर वो बाबा का परिवार है, परम शक्ति का परिवार है, तो वो तो अथाह है। क्या कहते हैं? छोटा सा परिवार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। जो इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो बाबा की श्रीमत को धारण करते हैं, उनकी आत्मा क्या कर दी? अलग कर दी। अन्य आत्माओं से कैसी है? विशेष है, अंतर है उसमें। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। अब अंतर क्या है? आत्मा और आपकी आत्मा में क्या अंतर है? बाबा ये कहते हैं कि इस आत्मा में यही अंतर है कि आपने अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा बाप को पहचान लिया है। जो वास्तविकता क्या है उसको पहचान लिया है, ज्ञान को पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र शिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। बाबा का कहने का मतलब क्या है कि कितना भी इम्पोर्टेंट आदमी सही, कितने भी उच्च पद पर सही, कितना भी बड़ा अधिकारी सही, अगर वो बाबा की श्रीमत से नहीं जुड़ा है, बाबा की धारणा को नहीं मान रहा है, तो क्या है? वो परमात्मा को पहचान नहीं पाएगा। परमात्मा को पहचानना वही पाएगा जो बाबा के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। परमात्मा ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। चाहे बहुत छोटा आदमी सही और चाहे बहुत बड़ा आदमी सही। बड़ा आदमी अपना समझे कि हमें जो है सब कुछ मिल जाएगा, हमारे पास तो सभी साधन हैं, सभी उपलब्धियां हैं, सभी प्राप्तियां हमें हो चुकी हैं, लेकिन उसे परमात्मा ज्ञान नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से उसका कभी न कभी क्या होगा? पतन हो जाएगा। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई हैं। बहुत बुजुर्ग है, बैठा नहीं जाता है, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या है? तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। क्यों जुड़ी हुई है? कि उसने उस शक्ति को क्या है? पहचाना है। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो तीसरा नेत्र खोल दिया, वो दिव्य शक्ति तीसरे नेत्र क्या है? हम ब्राह्मण बच्चों पर है। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने जाना। माताओं को यह नशा है, हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, 1-2 से आगे है। जब माउंट पर मुरली चलती है, बड़ी बड़ी दीदियाँ पूछती है तो हाथ हिलाते हैं बच्चे, उनका समर्थन करते हैं। कहते हैं कि हाँ, हमने इसको महसूस किया है, ये धारण किया है। माताओं को यह नशा है, हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, 1-2 से आगे हैं। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं, क्योंकि यह क्या है? इसमें जो है
ये सेंटर जो भी है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सेंटर हैं, उनमें भाई बहनों में क्या है, बहुत ही आत्मीयता है। मंदिर मस्जिदों की तरह नहीं है। वहाँ जो पंडे होते हैं वो अपने अपने लिए खींचते हैं, वहाँ वो चढ़ावा भी आता है वो अपने अपने लिए खींचते हैं। यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। आपस में क्या है, बहुत ही सौहार्द, बहुत अच्छा वातावरण है, कोई किसी के प्रति कोई दोष है ही नहीं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए होते। नशा चढ़ा हुआ है। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। बाहर बैठे हुए, दूर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति क्या है कि बिल्कुल हम समीप हैं। मन में चित्र क्या है, समीपता का है। विदेश में भी बैठे हुए वो भी क्या, बिल्कुल समीपता को धारण कर रहे हैं कि हम बिल्कुल आमने सामने बैठे, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। बाबा भी समझ रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे बगल में बैठे हुए, मेरी आंखों में समाये हुए। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। एक ही जगह पर बैठ करके, चल के नहीं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, कहाँ से पहुँच पाएंगे चल चल के। लेकिन उनके संकल्प क्या है, सभी के लिए। श्रेष्ठ भावनाएं क्या है, सब बच्चों के लिए। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना, भूल तो नहीं गया। पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है, कारण समय को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं समय कैसा है, कम है। समय क्या है, कम है। इतने ही समय में आपको सुधरना है। इसलिए वो बार बार आपको क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं कि अभी सुधार कर लीजिए, समय बहुत कम है। ब्राह्मण आत्मा स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जा रहा है, तन बुजुर्ग होता जाता है। मन क्यों, मन के अंदर तो जोश है ना, उमंग भरा हुआ है, बाबा का नशा है। इसलिए मन क्या है, जवान है। लेकिन शरीर क्या है, शरीर तो समय के साथ कैसा है, कमजोर होता जा रहा है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह में से सुनने में आ रही है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही। ये सुख देवा, ये शांत देवा, ये सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। अंजलि क्या होता है, आंचल। थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। अंजलि, अंजलि नहीं है, अंजलि है, आंचल, कपड़े वाला, गोद वाला, वो अंजलि होता। अंजलि दे दो, अपनी गोद में ले लो। कहने का मतलब अपना समीपत तो हमें दे दो। बच्चे ही तो पुकारते हैं, तो उन्होंने कई कहते हैं सुख धरता दुख हरता, हमें अपनी थोड़ी सी अंजलि में ले लो। सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। हर आत्मा पुकार रही है कि हमें पतित से पावन बनाओ, पतित से पावन बनाओ। बाबा को पुकार रही है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रतीक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रतीक्षता किस कारण से रुकी हुई है, जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है। बाबा देरी क्यों करता है? बाबा देरी इसलिए करता है, बाबा अपने बच्चों से बार बार इसी बात पर जोर देता है कि बच्चों तुम्हें हर एक को बताना है कि बाबा संगम पर आए हुए हैं। कोई आदमी यह न कहे, कोई आत्मा यह न कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए आपको बाबा का परिचय देना है। इसलिए वो आपको समय दे रहे हैं कि किसी को पश्चाताप न हो। तो हमें बाप समान बनना है ना, बनना है। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है?
समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। जो आप श्रीमत को धारण करते हो तो उद्देश्य क्या है? ज्ञान को धारण करने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान क्यों धारण कर रहे हो? कि हमें बाप समान बनना है, बाप की सभी शक्तियों को, उनके गुणों को धारण करना है। अगर पूछा जाता है कि क्या क्यों बनना है, तो हमें बाप समान बनना है। और कैसे बनना है? तो बाबा ने बहुत सारी रोज नई नई विधियाँ बताते हैं, नई नई युक्तियाँ बताते हैं कि इस विधि से करो, इस विधि से करो। अब चाहे आप कौन सी भी विधि अपना लो, लेकिन आप जो है श्रीमत पर से पहुँच जाओगे अगर विधि को अपनाओगे तो, बाबा की आज्ञा को मानोगे। असली श्रीमत क्या है? क्वेश्चन ये भी उठता है कि असली श्रीमत क्या है, असली ज्ञान क्या है? उसका सारे का उत्तर यही है कि हमें बाबा की हर आज्ञा को मानना है। यही पूरी श्रीमत है, यही बाबा का ज्ञान है। इधर उधर नहीं चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपनी बुद्धि भी नहीं चलानी है। तो फॉलो फादर, फुल स्टेप फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि इस शब्द के आगे कुछ नहीं, उस वाक्य की भाषा वही पूरी हो गई। ये फुल स्टॉप का मतलब होता है। हिंदी लिखते हो ना, फुल स्टॉप बिंदी लगाते, तो फुल स्टॉप मतलब ये वाक्य यही पूरा है। तो बाबा ने क्या कह दिया? फुल स्टॉप कर दिया। फादर मदर सब कुछ है, वही कुछ भी मान लो, मदर भी है, फादर भी है। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। निराकार बाप है और साकार क्या? ब्रह्मा मदर, माता भी है। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के ज़माने में भी अंधे भी कर लेते हैं, देखा है ना। अंधों को भी कहते थे तो ऐसा कर लो, वैसा करते जाते हैं। करते कि नहीं करते? आजकल वह लकड़ी के आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। रेलवे पर एक अंधा है, देखा होगा सुभाष भाई, ये GGIC है ना, कन्या राजकीय कन्या विद्यालय जो शांति नगर में, उसमें है वो 4th क्लास में, चपरासी है, देखा है। साफ सुथरा बहुत रहता है, और एकदम चिपटो अंग्रेजन जैसा। हाँ, साफ रंग है उसका, कपड़े भी साफ सुथरे से पहनता है। जैसे ग्रेड है, जैसी पोस्ट है, उस हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। जो भी हो, स्टेशन पर आता है छड़ी लेके तो पूरा राउंड लगाता है इधर से उधर। तो ये चक्षु ज्ञान के ना, कहते नहीं है कि आदमी पढ़ा नहीं है तो गुनाह है। घड़ी बनी रहती है उसके हाथ में, स्मार्ट टाइम हुआ नहीं और बहुत चला नहीं। वहाँ भी वो पूरा कॉलेज में भी काम करता है, पूरा उससे वो है, क्योंकि उसे आभास हो चुका है इन चीज़ों का। अब तो इनकी लिपि आती है ना, अंधों की पढ़ाई भी है, बेल लिपि जिसे कहते हैं। लकड़ी के डॉट डॉट अक्षर होते उभरे हुए, उंगली के इशारे से पढ़ लेते कि आ बन गया, ए बन गई, बी बन गई। तो लिपि अंधों की पढ़ाई होती है। अंधों को नौकरी मिल रही है, अंधे टाइपिंग करते हैं, बहुत रोजगार कर रहे हैं। देखा है आजकल वो लकड़ी की आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बाबा ये बात क्यों कहते हैं, उसका उदाहरण क्यों कहते हैं? वो तो अंधा है, वो अंधा होकर के वो फॉलो करता है, कहीं से कहीं पहुँच जाता है। तो आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है। और फिर बाबा साक्षात बाबा आपके साथ है, तो आप फॉलो क्यों नहीं कर सकते हो? बाबा की सिंगत पर क्यों नहीं चल सकते हो? तो न चलने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है, प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। कोई ये कहे कि हमसे साहब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब अंधा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, नो बेसहारा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, त्रिनेत्री हैं, तीसरा नेत्र भी दे दिया है आपको, सारी क्वालिटी दे दी है आपने। त्रिकालदर्शी है, फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है, कर लेते हो। आप लापरवाही कर लेते हो, हाँ, आपके अंदर लापरवाही का गुण आ जाता है, इसलिए आप ये सब कर लेते हो। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं। बाप दादा क्या कहते हैं? सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना।
चित्र को देख लिया, लेकिन आपको अब संकल्प में क्या लाना है, क्या भावना रहनी है कि ये चित्र किसी बहुत अच्छे पुरुष का है। हाँ, चौराहे पर चित्र लगा दिए जाते हैं, महापुरुषों के चित्र लगा दिए जाते हैं। तो चित्र को देख के हमारे अंदर क्या विचार आता है कि किसी अच्छे आदमी का है। हाँ, पेपर में, अखबार में कोई गुंडा करता है, डकैत बच जाता है, उसका फोटो निकाल देते हैं पुलिस के लिए कि इसको कहीं अगर गुमशुदा में है तो इसको बताओ। तो उसके चित्र को आदमी उस नियत से देखता है, ये गुंडा था। भले आदमी को चित्र को भले, तो यहाँ जो चित्र प्रदर्शनी में लगे, चित्र क्या प्रदर्शन करते हैं, चित्रों को लगाने का उद्देश्य क्या है कि आप उन चित्रों को देखकर अपने अंदर भी यह धारणा करिए कि हम भी इस स्वरूप में बन जाए, हमें भी ऐसा बनना है कि हमारे भी चित्र बन जाए, हमें भी स्मृति द्वार जगह जगह हमारे बन जाए, लोग हमें याद करें। और कब याद करेंगे, जब आपके अच्छे कर्म होंगे, सुकर्म होंगे, तभी तो याद करेंगे। बुरे कर्म वाले को कोई याद नहीं करता है, बुरे कर्म वाले तो इतना करता है पापी था, मर गया, अच्छा। तो कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं, चित्र का मतलब है उसके चरित्र को, पूरे चरित्र को, उसके कर्म कितने अच्छे थे, राम के ऊंचा श्याम के, किसी के भी अच्छे महापुरुषों का चित्र उसी को करते हैं। या सिर्फ चित्र ही देखते हो, चित्र देख लिया लेकिन मनन को धारण नहीं किया आपने। चित्र तो देख, फॉलो करो, चित्र को देख के क्या करना है, फॉलो करना है कि हमें इस स्वरूप में आना है, इस स्वरूप में बनना है। तो चित्र को देखने का मकसद तभी पूरा होगा। बस सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वह करें, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। अगर इस पर भी चलते रहो, बारीकी ढूंढते रहोगे। बाबा ने मुरली में एक लाइन लिख दी, उसका उन्होंने सीधा अर्थ कह दिया कि हमें श्रीमत पर चलना है। अब आप और गहराई में जा रहे हो, क्या श्रीमत होती है, कहाँ से श्रीमत आई, क्या श्रीमत की धारणा है, तो उसी में अटक जाओगे, ज्ञान को धारण नहीं कर पाओगे। वो ज्ञान तो बहुत अथाह है। बाबा ने तो जो शब्द लिख दिया वो अच्छा ही लिख दिया, उसको धारण करना है आपको, तभी श्रीमत पर चलेगा। पर अपना नहीं पढ़ना, उसमें एफर्ट नहीं लगाना है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो बाप ने किया कॉपी करना है, आगे बात वही फॉलो करना। फोटोस्टेट कॉपी होती है, जो ओरिजिनल है वही निकल के आ जाती है। उस पर कटिंग मत करो कि उस पर लगा दिया, ऊपर से आपने उसको मिटा दिया, फिर अपना लिख दिया, पकड़ में आ जाओ। तो कहते जो बाप ने किया कॉपी करना है, बस कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, या फोटो कॉपी है ना। तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। क्या कहते हैं, तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे, चित्त से प्यार है या चरित्र से प्यार है। चरित्र से प्यार, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार, उनके कारनामों से प्यार करिए ना। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए। अगर ये सारी चीज चलने लगेगी तो आप जो श्रीमत पर पहुंच जाओगे। आपका संकल्प, आपका उद्देश्य और लक्ष्य यही कि हमें यहाँ पहुंचना है, तो उस गंतव्य तक आप पहुंच जाएंगे, निश्चित रूप से पहुंचेंगे। बाकी क्या चाहिए, बाप दादा ने देखा है कोई भी चीज हो अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। क्या कहते हैं, अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा है तीन कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना। कोई भी यह नहीं कहता है बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। क्या है, दृढ़ता। ऊपर उन्होंने क्या कह दिया, ऊपर क्या क्या बता दिए थे आपको, संकल्प बता दिया, उमंग बता दिया और लक्ष्य भी बता दिया। तीन कोने थे बता दिए। कागज को जब चिपकाते हो तो तीनों चारों तरफ लगाते हो ना, सर इसको गोंद को चारों तरफ लगाते हो, तीन पर लगा दिया एक, तो एक क्या होगा, फिर से उखड़ जाएगा, हवा तेज चलेगी, उखाड़ देगी। तो बाबा ये कहते हैं उमंग उल्लास लक्ष्य है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर क्या है, दृढ़ता नहीं है, पक्का इरादा नहीं है, तो मजबूती नहीं आएगी। आपको दृढ़ रहना है कि हमें संकल्प हटाना ही नहीं है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, विघ्न बाधा आ जाए, लेकिन हमें तो वह गंतव्य पे पहुंचना ही है।
भीड़ को देख के भागना नहीं है। तभी तभी तो होते, तभी तो साक्षात्कार हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। हम सुभाष भाई यहाँ वो हनुमान जी का जयपुर के पीछे कौन सी जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है, मेहदीपुर बालाजी। हाँ, हम वहाँ से आ रहे थे, जयपुर से लौट के आ रहे तो मेघा भी साथ थी। तो हमने सोचा चलो अब रास्ते में ये सोच ले, वहाँ इतने बोल लगी, लाइनें लगी थी, लाइनें लगी हुई थी, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। आधी लाइन में पहुँच के और वहीं से पीछे फिर आ गए और फिर घर लौटे आए। तो क्या थे, हमारी दृढ़ता ही नहीं थी कि हम वहाँ तक दर्शन करने पहुँचे। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके संकल्प दृढ़ होने चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें तो पहुँचना है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य और उमंग उल्लास सब कुछ कर लिया, लेकिन दृढ़ता नहीं है तो नहीं पहुँचोगे। तो वो दृढ़ता वाला कोना भी आपको चिपकाना है, मजबूत करना, तभी चारों कोने होंगे। लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह दृढ़ता संकल्प है, लक्ष्य, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देते हैं। हाँ, दृढ़ता को क्या करते हैं, ढीला कर देते। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए। जो ठान लिया मन में वही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा ठानो जिससे लाभ प्राप्त हो। ऐसा मन ठानो कि हमें तो उसे मारना है तो गोली ही मार देंगे, जेल तुम भी काट जाओगे। तो लक्ष्य को अच्छा बनाने का सोचो ना, कि हमें अच्छा, अच्छे के लिए दृढ़ता बनाओ कि हमें ऐसा बनना। तभी तो चित्र लगाने का मतलब ये है कि चित्र समान बनना है, तो दृढ़ बन जाओ कि हमें ऐसा बनना है। तो दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए। क्या कहते हैं, झुकना पड़े, जीते जी मनना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्चा खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। हाँ, डरेंगे कि नहीं, ओम निवास हमने देखा है वहाँ। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते हैं, फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँखें हिले नहीं। हाँ, जो बच्चे शुरुआत से आ जाते हैं ना, जन्मजात से पैदा होकर के अगर इस ज्ञान में चलने लगे तो वो बहुत पक्के हो जाते हैं, फिर उनके संकल्प इधर उधर जाते ही नहीं और बात उनके मन में फिर घुसती ही नहीं है। और सांसारिक सुखों के बाद जो आदमी जाता है उसे ज्ञान में आने में थोड़ा समय लगता है, कष्ट भी आते हैं, त्याग भी बहुत करना पड़ता है, तब घुस पाता है। और बच्चे तो सांसारिक सुखों को जान ही नहीं पाए, उम्र ही उनकी बहुत छोटी होती है, तो उन्हें तो केवल यही सुख याद आता है, यही सुख याद आता है, तो वो जल्दी प्रवेश कर लेते हैं। तो बाबा क्या है, बाबा बार बार छोटे छोटे बच्चों को बहुत दर्शन कराते थे, उन्हें पक्का बनाते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंखें हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, ये नहीं छोड़ के भाग जाओगे। हाँ, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। आगे बात समझे राम जी भाई, बनना ही है। जिन्हें आपने या तो कह दिया हाँ मैं बनना है, और घर जाके आपकी बीवी ने कह दिया अरे क्या रखा है वहाँ, क्यों बनना है, टूट के वहीं पहुँच गए, नहीं बन पाओ। तो दृढ़ रहना है ना, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ लाओ, टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए, है ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। केबिन वाले नहीं उठा रहे, केबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर। क्या कहते हैं बाबा, अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं, सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आपको उसका बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, विरोध नहीं करना है। कहे वो कहने उसकी भी सुन लो,
लेकिन चलानी वही है जो आपकी है। आप चैलेंज करते हो माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, आपको अपना मालूम है कि हम क्या हैं, तो हमको उनके मोह नहीं लगना है। आपको ये समझिए तो अज्ञान है, आपको ये समझना है कि सारा ज्ञान हमारे अंदर है, हम दुनिया को परिवर्तन करने वाले हैं बाबा की धारणा से। तो आपको उन्हें क्या समझना है, बिल्कुल तिनके के समान तुच्छ समझना है जो इस तरह का विरोध करते हैं। ना विश्व परिवर्तक तो होना, अगर कोई अपने संस्कार के वश में आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? परिस्थितियां तो आती हैं, परिस्थितियों को देख के घबराना नहीं चाहिए। जितने भी अच्छे पुरुष हुए, महापुरुष हुए हमारे देश में, उनके सामने संकट आए हैं तभी हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब उन्होंने आज़ाद हुए अपनी राज्य की रक्षा की। बहुत सारी होती है। कोबरा सांप होता है, कोबरा सबने देखा है, नाग से विषैला कोई नहीं होता है, लेकिन उसके जहर से भी कोड़ की दवा बनाई जाती है। अगर आदमी ये कहते तो कोबरा खा लेगा, विष कहाँ से भी निकाल पाएंगे, कैसे दवा पाएंगे, तो कुछ होगा ही नहीं, कोड़ सही नहीं होगा। तो परिस्थितियों से घबराना नहीं है, परिस्थितियां तो आएंगी। पर्वत पर जो चढ़ते हैं ना, पर्वत की ऊंचाई देख के घबरा के बैठ गए, तो वह चोटी पर कैसे पहुंचे? लोग पहुंच जाते हैं, संकल्प कैसा है उनका, दृढ़ है। तो कहते हैं इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते, गाली को गुलाम नहीं बना सकते हो, है? हंस के टालिए ना इस बात को। गाली दे रहा है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 माफ लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया है, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा। हाँ, बाबा 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 कहता। वो छोटी दीदी थी, क्या नाम था, गुलजार दीदी थी, कौन थी, आप वहीं पर माउंट पर दादी जानकी कहती बाबा 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 कहती थी। ऐसा पुकार रहनी चाहिए। संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया, मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था, है? आपको जो चैलेंज करना है उससे, माया से, कि माया हम पर हावी नहीं हो पाए। माया जीत बनना है कि नहीं, माया जीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी। बदलना किसको है? हमें बदलना, हमें बदलना और हमें दूसरों को बदलवाना भी है। आपको स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है। कोई कुछ कह रहा है, उसका विरोध नहीं करना है, उसे परिवर्तन करना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है, नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। देखिए, कोई भी अच्छा काम करते हो तो क्या विफलता आती है, एकदम सफलता नहीं मिलती है, लेकिन विफलताओं से घबराना नहीं है, पहुंच जाना है। होता है कि नहीं होता? चींटी होती है, दाना लेकर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है और फिर गिर जाती है, अपने वजन से 20 गुना 100 गुना वजन लेकर चलती है चींटी। गिर गई, फिर चढ़ी, फिर गई, वो पहुंच जाती है जहाँ उसे पहुंचना होता है। तो आपको अगर कर्म करना है तो क्या उदाहरण लेना है? चींटी का सीखिए ना। चींटी सोती नहीं है, चींटी सोती नहीं है, 24 घंटे में कभी नहीं सोती, चलती ही रहती है। ये हो सकती है कहीं टिक जाए, लेकिन उसकी आंखों से सोती नहीं, ये उसकी विशेषता होती है। माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। कहेंगे नहीं दीदी आप समझती नहीं हो, यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी। बीमारी होती है,
बुखार आता है, कोरोना आया था ना कि 8 दिन दवा लगातार खाओ, तब इसके बाद जो भी बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा है। तो आपको उतना पूरा कोर्स करना पड़ा। तो ऐसे ही माया तो अटैक करेगी, लेकिन आपके जब संकल्प इतने हावी हो जाएंगे तो वो भाग जाएगी। जैसे बीमारी भाग जाती है दवा के असर से, तो ऐसे ही आपके अच्छे संकल्प से माया भाग जाएगी। क्या कहते हैं, फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। एक ही बात को मानना है, अपने इस लक्ष्य के समान में रहो। और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। दोगे वही तो मिलेगा। सुख दोगे तो सुख मिल जाएगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। सीधा है। सम्मान दे यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। समान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का समान है। समान बॉडी कॉन्शियस का नहीं हो, शरीर का समान नहीं, आपके चरित्र का समान रखना है ना, आत्मा का समान रखना है, श्रेष्ठ आत्मा का समान, संपन्नता का समान। तो संपन्नता किसकी है? ज्ञान की, पैसे की नहीं। किसकी संपन्नता है? ज्ञान की। तो समान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितनी भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये है जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना। ये नहीं देखते रहना है कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, पहले ही दिन से लग जाना है। ये नहीं सोचता है कि अभी 6 महीने का समय है, अभी तो 1 महीने गुजरा है, 5 बके उसमें कर लेंगे, 4 महीने नहीं करना है, वो आज से करें। समय कम है, 5.5 मास तो पड़े। जब रूह रेहान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रेहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें जानते तो हो ना। अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट होती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। क्रोध का मतलब यही नहीं है कि आपने किसी में लाठी मार दी, मन से जरा भी कहीं किसी ने बात की, हल्का सा वो भी क्रोध है, वो भी अंशमात्र क्रोध है, अंशमात्र विकार वो भी। इस पर क्लास कराना है, क्रोध के कितने रूप में। फिर क्या कहते हैं, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास करना, कहते हैं कि हमने ये बिल्कुल जानबूझ के नहीं किया, हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको उसका अभ्यास ही नहीं, इसीलिए तो हो गया। क्रोध आपके स्वभाव में है, इसलिए हो गया। तो टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स हैं, 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। हर टीचर समझ ले कि बच्चों को अच्छा बनाना है, तो बन जाएंगे, बना देंगे। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर साथ उठाओ, बहुत है। टीचर्स अर्थात निमित्त, फाउंडेशन, नींव को रखने वाले, फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। है मकान की नींव है तो बिल्डिंग कितनी भी बढ़ा लो, उतनी भी ऊंची चले जाए तो हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के बस परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया है, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं हो। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, ऐसा थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के बस से कमज़ोर हो जाएगा। है किसी भाई बहन से आश्रम में कहीं भी गलती हो जाती है, और बड़ी बहन ने पहले ही दिन उसे इतना टाइट कर दिया या बड़े भाई ने उसे टाइट कर दिया, तो उसको कुछ करने की हालत, क्योंकि उसे घबराहट ही इतनी पैदा हो जाएगी कि अच्छा करते भी वो बुरा हो जाएगा। कुछ करेगा कुछ हो जाएगा, कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा। डर से निकलता है कि नहीं निकलता है? तो अगर गलती भी कहीं होती है तो उसे प्यार से समझाना है कि इसको ऐसे करिए, है तो उसे भी अच्छा लगेगा और काम भी बन जाएगा। तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इतना डरा दिया कि अब तो वो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। आपको हिम्मत बनाना है,
इनकरेज करना है उसको काम के लिए। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमाई सुनाई, आप बेकारी हो, आप गंदे हो, कहा आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस शेष स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। बाबा ने कहा, बाबा तो बार बार कहते हैं कि सब क्या है, सब पतित आत्मा है, कोई अच्छा है ही नहीं, कोई नहीं है, सभी क्या है, पतित है। लेकिन पतित से क्या बनाना है, परिवर्तन करना है ना। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थि स्वर्थ स्वतः ही दिलाएगी, समझा। तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वो करना है, बस कदम पर कदम रखना है। कदम पर मतलब पूरी आज्ञा को मानना, उनकी लाइन पर चलना है, खींच दी उसी पर चले आओ, इधर उधर मत जाओ। इधर उधर चलोगे तो कट लग जाएगी। तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड पत्र देखिए, यहाँ पे एक शब्द कहा था, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। मतलब समझ रहे, आश्चर्य की मात्रा मुरली में नई नई बात आ जाती है। बाबा कभी कोई बात कहते थे, कभी कभी उसका खंडन भी कर देते हैं, फिर नई बात पैदा करते थे उसकी जगह पर। तो आपको उसका आश्चर्य नहीं करना है कि बाबा ने ये क्या कर दिया। बाबा तो कहते हैं ये रूप बराबर आते रहते हैं, ये ड्रामा है। नई नई तरह से नए नए नियमों से वो बता रहे हैं श्रीमद् पर चलते। तो अनेक बच्चों के कार्ड पत्र दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। बाबा कहते हैं हमारी भी याद प्यार बच्चों को दे देना। पहले कहते हैं ना मुरली जब होती है कि बाबा का सब बच्चों को क्या याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वो परम शक्ति आपको याद कर रही है। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि छोटे से संसार में है ही। बाप दादा और बच्चे और विस्तार तो है ही नहीं, तो कौन याद आएगा। देखो बाबा का दुनिया क्या है, बाबा और बाबा के बच्चे, तीसरा तो कोई है ही नहीं। जब तीसरा कोई नहीं है तो बच्चों को कौन याद आना चाहिए, बाप, और बाप को कौन याद आएगा, तो कौन याद आएगा, बच्चों को बाप और बाप को बच्चे। हम लोगों को तो और भी रिश्तेदार भी याद आ जाते हैं, सगे संबंधी भी याद आ जाते हैं। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए। आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को निर्बल, हाँ निर्बल शब्द आ गया शकुंतला जी, हाँ निर्बल क्या हुआ, हाँ जी कमजोर हो गया। निर्बल क्या हो गया, कमजोर। और निर्मल क्या हो गया, हाँ जी क्या बता रहे सुभाष जी, सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को कई रूपों से कह दिया। बहुत सारी विशेषताएं आप बच्चों को कई विशेष रूप से बाबा बच्चों को देख रहे हैं। तो बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आयु श्रेष्ठ आत्माओं को, सामने है वो भी, देश विदेश में वो भी, सभी को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
वरदान क्या है? साइलेंस के साधनों द्वारा, साइलेंस की साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। सीधे सीधे कह दिया साइलेंस के साधनों द्वारा। बाबा ने जो बहुत सारे साधन आपको बता दिए ना, योग के, ज्ञान के, श्रीमत पर चलने के, उन साधनों को प्रयुक्त करते हुए, उन साधनों को प्रयोग में लाते हुए क्या करो, माया अगर आपने प्रयोग में ला ली है सही रूप से, तो माया को दूर से पहचान लोगे कि माया हम पर अटैक करने वाली है। तो माया को दूर से पहचान कर उसे भगाना है, क्योंकि आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे माया आपके पास फिर आएगी ही नहीं। तो साइलेंस के साथ द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले क्या बनना है? माया जीत बनना है, माया पर जीत पानी। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, बिल्कुल अंतिम समय तक आती रहेगी, आपको वो डिगाना चाहेगी। ये मन होता है नहीं है, आपको डिगाना चाहता है। तो मन के वशीभूत हो गए तो क्या होगा? डिग जाओगे, गिर जाओगे। तो माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है उसे दूर भगाना। माया आवे और आपको हिलाए फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत। मौका मत दीजिए उसे। गलत माहौल में जानबूझ के जाओगे तो निश्चय गिर जाओगे। इसलिए ऐसा मौका ही मत दो कि हम वहां पर पहुंचे। अगर शराबी कहीं ऊधम कर रहा हो उसके पास जाओ ही मत, कट के निकल जाओ, दूर से भले ही रास्ता घेर के जाना पड़े। तो अगर कहीं माहौल ऐसा है गंदा बन रहा है तो वहां नहीं आपको जाना है, उससे दूर रहना है, वहां का उछाल नहीं करना। स्लोगन क्या है? श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को क्या करना है? इमर्ज करना है। तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाए, स्वतः ही निकल। आरती मुरली का यही विषय था, बाप समान बनने के